हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षुज़ लाइफ। सो आज हम सब जाने वाले थे वन डे फैमिली ट्रिप पे, जो कि मांडरगढ़ एंड वाई। सो हम तीनों ने सेम ड्रेस पहने थे। माझी टिकली पण दिसत नाहीये। हमें निकलना था 8 बजे, लेकिन हम निकले थे 9 बजे। ऑब्वियसली हम लेट ही करते हैं हमेशा। बॅग घेतली की वर टाक दुर्गा देव, वर तर बरोबर सरळ ठेव उभी. ते ओढणी घे बाय, अंदर ड्रेस घे. उसके बाद हम रुके थे नेकलेस पॉइंट पे, जो कि वहाँ आसपास ही पड़ता है। एंड वहाँ हम फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। एंड वहाँ सच में इतने अच्छे फ़ोटोज़ आए थे ना। एंड बहुत से लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने के लिए रुके थे। एंड हमारी फैमिली अलग ही यूनिक थी कि वो मतलब पहले तो मम्मी पापा नीचे गए एंड उसके बाद दीदी गई थी। हाँ, यहाँ पे दीदी गई। उसके बाद मैं भी नीचे गई, जो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नीचे गई थी। व्हाट अ व्यू। उसके बाद दीदी गिरने वाली थी यहाँ पे, जो कि बच गई। इसलिए ऐसे जगहों पे हिल्स पहन के नहीं जाना चाहिए, जो कि वो मोस्टली हिल्स पहनती है। उसके बाद मुझे उसके फ़ोटोज़ निकालने पड़े। एंड उसके बाद मैं उसकी फ़ोटोज़ निकाल रही थी। उसके बाद उसने मेरे फ़ोटोज़ निकाले, जो कि उसने बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकाले थे। उसके बाद वापस हम नीचे गए एंड वापस मैं उसके फ़ोटोज़ निकाल रही थी, जो कि उसके फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। इकडे बघ. पापा रिकॉर्ड कर रहे थे उसके बाद मुझे। एंड मेरी बहन मुझे देख के हंसी, तो मुझे भी उसकी तरफ देख के हंसी आ गई थी। सो उसके बाद मैं ऊपर आई। मैं सबसे लेट नीचे गई एंड लेट ही ऊपर आई। चलो, सगळं येत आहे. माग पुढं चला लागले सगळे. बस इकडे बघ दीदी. एंड ये पता नहीं कि कौन सा डैम है, जो कि ब्रिटिश ने बनाया शायद, ये बता रही थी, लेकिन मुझे भी इतना कुछ आइडिया है नहीं। उसके बाद हम निकल गए थे वापस मांडरगढ़ जाने के लिए। सब जैसे निकले थे वैसे ही थे, मतलब मम्मी दीदी एंड मैंने अपने बाल बांध लिए। एंड जो वो दुपट्टा था वो भी मैंने पता नहीं कैसे ही लिया था, तो बहुत अजीब दिख रही थी मैं तब। उसके बाद हम पहुंच गए थे मांडरगढ़। एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी, स्पेशली वहाँ पे लाइक ठंडी हवा भी चलती है एंड धूप भी होती है इतनी ज़्यादा। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क थी कि पार्क करने के लिए जगह ही नहीं थी, तो गाड़ी पीछे ही कहा तो पार्क करके आने पड़ा था हमें आगे। एंड उसके बाद हम वहाँ यहाँ पे पहुँच गए थे। मम्मी दीदी ये सब कुछ सामान देख रहे थे, जो ओटी बोलते हैं। जैसे अब हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो वो हम देख रहे थे यहाँ पे।
बरं का हो बस खाली उशीर होतो. उसके बाद वहाँ मम्मी और पापा ये नैवेद्य जिसे बोलते हैं वो देवी को एंड वहाँ के जो भगवान होते हैं उन्हें चढ़ाना होता है, तो वो सब कुछ रेडी कर रहे थे. एंड उसके बाद हम दोनों ने ये लिया था. मावशी माझी पण तिकडची घ्या, तिकडची घ्या. इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच गए थे एंड हमें फिर अंदर जाना था. उसके बाद हम निकल गए थे एंड दर्शन हो गए थे हमारे, जो कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे वहाँ पे. फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने के लिए आए थे एंड यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे. अरे नको. राहू दे. कर राग आला मला. उभी राहू ना. जो कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं तो नीचे से जाऊंगी. अरे नहीं, अक्षराच्या गाडी. नाही 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 बाई, इथं नाही बांधून घ्या. तुझे काय म्हणणं आहे? काही नाही करू दिलं आपल्याला. आपण बांधायचं का पण? पक्का म्हणणंच आहे ना. हे ग्रीन काय लटकुलंय? त्याचं काही उलट नाही झालं पाहिजे. अशी फोटो निकालने में बिजी, ये भी फोटो निकालने में बिजी है.
सगळं बॅकग्राऊंड ते पूर्ण घेतली आणि पप्पाच्या हातात दे पप्पा काढतो. पोळी खाऊन घे म्हणा. आम्ही खाल्लं होतं बाबा. तुला म्हणलं आम्हाला माहितीच नव्हतं कसं तरी गाडीत दीदी माझे पाय दुखत आहे, पायरीवरून पण जायचं आहे आणखीन आपल्याला. वाव वरतून आणि असं मागून घे. उसके बाद हम नीचे आ गए थे। मम्मी पापा ऊपर ही थे तो वो नीचे आने का वेट कर रहे थे हम। उसके बाद आ गए थे मम्मी पापा तो हम वहाँ से निकल गए थे। एंड जिस दुकान से हमने वो सब सामान लिया था वहाँ पे मम्मी की पर्स एंड लाइक शूज़ चप्पल ये सब कुछ रखा हुआ था, तो हमें वहाँ पे जाना था वो वापस लेने के लिए। पर्स आणली का नाही. देवा? उसके बाद जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी हम वहाँ पे आके रुके थे, लेकिन ड्राइवर ही पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया था। उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी लेने के लिए रुके थे क्योंकि वहाँ बहुत खेत थे। किती घेतली? रोगी असतं ना. स्ट्रॉबेरी चांगली आहे. चांगलं चालू. उसके बाद हम वाई जाने के लिए निकल गए थे एंड थोड़ी ही देर में हम वाई पहुंच भी गए थे, जो कि इतनी ज़्यादा धूप थी। हमने सोचा कि हम वहाँ पहुँच के वहाँ के दर्शन करने के बाद ही खाना खाएंगे। इकडं उभं राहा. इथं काढ इथं ह्याच्यापासून. ये दो बच्चे। एंड उसके बाद हमारे दर्शन हो गए थे, गणपति के भी हो गए थे एंड यहाँ पे शिवलिंग थी तो शिवलिंग के भी दर्शन हो गए थे। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। इकडे या ना. मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड पता नहीं दीदी को क्या हो रहा था, मतलब उसकी आंखें दुख रही थी, उसे नींद आ रही थी। बाहर आने के बाद उसका ऐसा ही होता है, उसे चाहिए होता है कि कब वो घर पे जाएगी एंड सोएगी, जो कि आपको ब्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा ही कि उसने क्या किया था घर पहुंचते ही। हमारा वाई का दर्शन भी हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी के पास आके रुके थे, लेकिन वापस ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया था। हम इतनी ज़्यादा धूप थी वहाँ पे एंड आप दीदी को तो देख ही सकते हो, वो ऐसे दुपट्टा लेके खड़ी थी अपने सर पे। उसे धूप बिल्कुल भी सहन नहीं होती, मतलब कतई सहन नहीं होती उसे धूप।
फाइनली हम खाना खाने के लिए रुक गए थे रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत टाइम बाद आया था क्योंकि हाईवे पे मिलते हैं रेस्टोरेंट्स एंड वहाँ से हाईवे थोड़ा दूर था। ये अभिरुचि था समथिंग, जो कि प्योर वेज था। काय गे त्यातच बघ. खाली आहे का बघ, रोटी आणि भाजी बोलूये. खाली आहे का बघ, तिला रूप काय पाहिजे का? तुम्ही माझ्या सांगा, तुम्ही करतो. काय मागवायचं? कोण आहे मयूरी? खायचं काही त्याचा काहीच संबंध नाही म्हणजे दूरपर्यंत. फक्त मी काय केलं कोणीकडे आता मंद. एक गाडी मला 2 पाव लाव. गाडी बरोबर पाव. परवीन, एक 5 दे ना. और एक तंदूर रोटी और एक भाकर ला. फोन कशी आली आहे म्हणती. बाय. तर चालले मी तर इथं. ते उलट बंद होती. इथून करा. तू ये ना अशी नाही. समोर बघशील ना स्टेअर त्याचं अशी त्या काय पप्पासोबत आपलं पहिल्यांदा अशी. उसके बाद हम खाना खा के निकल गए थे एंड पहले तो मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी, गाड़ी में इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी ना। ये वाह, मेरा डिम्पल क्या दिख रहा है। इतनी हवा भी लग रही थी, लेकिन हवा मुझे चाहिए भी थी एंड मुझे ये भी नहीं चाहिए था कि मेरे बाल उड़े। एंड मैं अपने सर पे ऐसे दुपट्टा लेके बैठी हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट सो ही रही थी एंड दीदी फ़ोन देख रही थी। एंड वाह, मतलब मम्मी ने कैमरा टेक ओवर कर लिया था एंड उसके बाद मम्मी ने ये सारे क्लिप्स शूट किए, जो कि अच्छे शूट किए। और क्या व्यू था सनसेट का, मतलब सनसेट का ही टाइम हो गया था तब एंड ऑलमोस्ट इवनिंग में हम 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच गए थे अपने घर पे। इतकं सामान घ्यायची काही गरज पण नव्हती. सगळी बोलणार होती स्वेटर बिटर घेऊन. अजून बघा, फळभाज्या अजून बघा, जा तिकडं. तुझ्या कांद्यावर किती वेळ बोलतो त्याच्यात काय आहे? त्याच्यातली ती वेगळी हार काढून गेलो पहिल्या लादगीत लागली. काय आली की झोपली ही. इतकं तर थकायला काय केलंय नाही आपण.